बिहार में राज्यसभा का चुनाव होता है और जो पांचवा कैंडिडेट है जिस पर महागठबंधन ने पूरा दांव लगाया हुआ था वो भी हार जाता है उनका, और पांचवा कैंडिडेट भी एनडीए का जीत करके चला जाता है। और इसमें जो अहम भूमिका निभाते हैं वो आरजेडी के एक विधायक होते हैं और कांग्रेस के 3 विधायक होते हैं। उसी वक्त ये सवाल उठने लगे थे, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाने लगा था कि जरूर इसके पीछे सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ, ऑपरेशन लोटस चलाया गया या न जाने क्या हुआ जिसके कारण ये चारों जो है वो बागी हो गए। तो अब वो खेल लगता है कि धीरे धीरे समझ में आने लगा है, क्योंकि विधानसभा का जो उनकी जो समितियां होती है उसमें 19 समितियों का पुनर्गठन किया गया है और उसमें उन सभी लोगों को जगह दी गई है जिन्होंने समय पर एनडीए का साथ दिया, भले बगावत की हो, चाहे वो कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह हो, चाहे आरजेडी के फैसल रहमान हो, इन दोनों को जगह दी गई। और सबसे बड़ी बात कि मोकामा के जो विधायक हैं अभी हाल में रिहा हुए अनंत सिंह, उनको भी इस समिति में जगह दी गई है। तो आखिरकार ये कौन सी चाल है? क्या अनंत सिंह को जगह देने के पीछे कोई समझौता है, जिसके लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं। पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि इस तरह का कोई समझौता हो सकता है कि हो गया हो। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से समितियों का पुनर्गठन किया गया, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उस पर सहमति दे दी और सहमति के बाद अब ये मूल रूप से जो 19 समितियां हैं उनका पुनर्गठन कर लिया गया है। इनका कार्यकाल हालांकि 1 साल का होता है और 1 साल के कार्यकाल में ये जो समितियां हैं वो पूरी तरीके से वो काम करती हुई नजर आएगी। अब इसमें उन लोगों को जगह दी गई है जो एनडीए के लिए राज्यसभा में जो चुनाव हो रहा था उस वक्त ये लोग, वजह कई उन्होंने बताई थी। जो कांग्रेस के हैं उन्होंने तो वजह बताई कि भाई उन्हें राजेश राम जो कि अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि आपकी मर्जी, आप देना चाहें वोट तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। और दूसरा जो कैंडिडेट थे आरजेडी की तरफ से वो इन्हें पसंद नहीं था, ये कहा है इन विधायकों ने, इसलिए ये लोग वोट देने नहीं आए। हालांकि बाद में राजेश राम ने जवाब भी दिया कि भाई ये गलत हुआ है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। फैसल रहमान ने कह दिया कि भाई मेरी माताजी बीमार हैं इसलिए मैं नहीं देने आ पाया वोट, मैं दिल्ली में हूं इस वक्त। तो कुल मिलाकर के उस वक्त ये आरोप लगाया गया महागठबंधन की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से, खुद तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सब कुछ सेट हो गया था, लेकिन इन मौके पे इन लोगों ने जो चाल चली एनडीए ने, आरोप तो यहां तक लगा कि वे खरीद फरोख्त की गई है, विधायकों को लालच दिया गया, पैसों का लालच दिया गया और न जाने क्या क्या लालच दिया गया। लेकिन और ये जो बात है कि और न जाने क्या क्या लालच दिया गया, तो वो चीज अब निकल करके सामने आती हुई दिख रही है। चाहे वो मनोहर प्रसाद सिंह हो, चाहे वो फैसल रहमान हो, दोनों को समिति का चेयरमैन बनाया गया है, अलग अलग समितियों का चेयरमैन। अब बात आती है अनंत सिंह पे। तो अनंत सिंह को भी उस वक्त कहा जा रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने जिद पकड़ी हुई थी कि मैं राज्यसभा चुनाव में वोट कैसे दे सकता हूं, हालांकि वो विधानसभा में सदस्यता की शपथ ले चुके थे, कुछ दिन पहले ही उन्होंने शपथ ली थी और ये माना जा रहा है कि शपथ भी उनसे इसलिए दिलवाई जा रही थी कि ताकि वो राज्यसभा का वो उसमें वोटिंग कर सके चुनाव में। और उस वक्त भी अनंत सिंह ये जिद ठान करके बैठे हुए थे कि जब तक मुझे रेगुलर बेल नहीं मिल जाता मैं शपथ नहीं लूंगा। तो अब एनडीए के सामने ये संकट था, खुद नीतीश कुमार के सामने संकट था कि अगर ये शपथ नहीं लेंगे तो ये विधायक होंगे नहीं, और विधायक नहीं होंगे तो अगले महीने जो चुनाव होना है राज्यसभा का, उस वक्त मामला फंस सकता है, क्योंकि वहां पे एक एक विधायकों की कीमत थी, एक एक विधायकों का वोट जो है वो तय करता कि भाई किसका जो 5वां कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट तो ये तय था कि राज्यसभा में 2 कैंडिडेट जेडीयू का, 2 कैंडिडेट बीजेपी का जाने वाला है। अब 5वें के लिए जद्दोजहद थी जिसमें 3 विधायक इनके शॉर्ट पड़ रहे थे एनडीए के और 6 विधायक पड़ रहे थे शॉर्ट महागठबंधन के। तो उन्होंने तो जैसे तैसे करके एआईएमआईएम को मना लिया, उनके 5 विधायक तोड़ लिए।
और एक बीएसपी का विधायक था। तो ये माना जा रहा था कि ये 6 विधायक आ गए तो अब महागठबंधन का एक कैंडिडेट तो 5वें कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा जा ही रहा है। लेकिन अचानक खेल कर दिया कांग्रेस के 3 विधायकों ने और खुद आरजेडी के एक विधायक ने। तो अब उन विधायकों को तो सम्मान दिया गया, लेकिन अनंत सिंह के साथ भी यही बात थी कि इस क्राइसिस में जब एनडीए को ये बात पता थी कि एक एक वोट बहुत कीमती है, तो अनंत सिंह को भी मनाया गया कि भाई आप राज्यसभा चुनाव में वोट देने जरूर आइएगा। और फिर उन्हें अवसर भी मिला। जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसने भी सशर्त उतनी देर के लिए वोटिंग के लिए अनुमति दे दी कि भाई आप पुलिस की सुरक्षा में जाएंगे और पुलिस की सुरक्षा में वापस आएंगे बेउजे। लेकिन यह कहा जा रहा है, मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि बंद कमरे में कोई ना कोई तो बातचीत हुई, कोई ना कोई समझौता तो हुआ। और समझौता यह भी हो सकता है कि उन्हें जमानत पर छोड़ने की बात की गई हो। समझौता यह भी हो सकता है कि उनको किसी भी तरीके से दूसरे पावरफुल जगहों पर पहुंचाया जाए। ये तमाम बातें आपको वाईबीएन बिहार झारखंड में पहले की स्टोरीज में आप अगर देखेंगे तो उसमें ये बातें बताई गई थी और वो सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले तो उन्हें जमानत पर छोड़ने की बात हुई और जमानत पर वो छूट गए, तो ये लगा कि ठीक है जी, जो होना था वो हो गया। उसके बाद अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार से जाकर के मुलाकात करते हैं, बंद कमरे में बातचीत होती है। उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि अंदर खाने कुछ तो चल रहा है, कोई ना कोई बातचीत तो हो रही है, कोई ना कोई समझौता तो हो रहा है। और यह भी कहा गया था कि शायद वो अब केंद्र की राजनीति करना चाहेंगे। तो अब केंद्र की राजनीति तो खैर अभी समय है कि किस तरीके से वो केंद्र में जाएंगे, लेकिन इस बीच में जिस तरीके से उनको समिति में शामिल किया गया है, उन्हें तवज्जो दी गई, उनको सम्मान दिया गया, उससे ये बात समझ में आ गई कि अनंत सिंह ने और भी कई समझौते किए होंगे। उसका एक हिस्सा ये रहा होगा कि ठीक है, आप जमानत पर भी बाहर आएंगे और आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको समिति का जो है वो सदस्य बनाया जाएगा, क्योंकि इनको भी जो पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति का इनको सदस्य बनाया गया। इसी तरीके से मनोरंजन सिंह को भी सदस्य बनाया गया, बड़े चर्चित विधायक रहे हैं, उनको भी सदस्य बनाया गया है, वो पर्यटन विभाग के हैं वो। तो कुल मिलाकर के जो तमाम प्रभावशाली नेता हैं जेडीयू के, उनको भी तवज्जो दिया गया है, बीजेपी के भी नेता लोग हैं उनको भी तवज्जो दिया गया, और साथ ही उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने समय रहते हुए एनडीए का साथ दिया था राज्यसभा चुनाव के दौरान। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि यही वो तमाम साठगांठ रही होगी, ये तमाम समीकरण तैयार किए गए होंगे जिसके तहत ये सारा फैसला लिया गया। और अब कहते हैं कि अब जैसे दो और जो विधायक हैं कांग्रेस के, एक तो मनोहर प्रसाद सिंह को एडजस्ट कर लिया गया, अब मनोज विश्वास हैं एक, और दूसरे सुरेंद्र कुशवाहा। तो सुरेंद्र कुशवाहा तो पिछले दिनों जाकर के अशोक चौधरी से मिल करके आए, और हो सकता है कि ये बात अब आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिल जाए कि ये 3 विधायक जो हैं वो कांग्रेस से हट करके या तो जेडीयू में शामिल हो गए, या जो भी और कोई रास्ता ये निकालेंगे, एनडीए में किस तरीके से शामिल होंगे या अलग अपनी मान्यता दिलाएंगे या जो भी करेंगे, तो ये होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों को अब जो इन्होंने फेवर में काम किया था एनडीए के, उसका जो इनाम मिल रहा है, उसे अब यही लग रहा है कि हर बागी विधायक के लिए कुछ न कुछ सोच के रखा होगा सरकार ने, और धीरे धीरे अब उसका जो है परिणाम आपको देखने को मिलता रहेगा। तो अभी तो फिलहाल मनोहर प्रसाद सिंह को एडजस्ट किया गया है, अब मनोज विश्वास और सुरेंद्र कुशवाहा को किस तरीके से अनुग्रहित किया जाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।